तो दोस्तों आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 1 का उदाहरण नंबर 1 करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण है सत्य व असत्य कथन बताना और अपने उत्तर की व्याख्या करना। तो पहला कथन है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, और प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो दोस्तों 0 एक ऐसी संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। तो 0 एक पूर्ण संख्या, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होगी, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। इसीलिए दोस्तों हमारा पहला कथन गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार दोस्तों हम कथन नंबर बी देखेंगे। तो कथन बी है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है? तो पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या दशमलव संख्या नहीं, मतलब कि -∞, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक जाएगी, तो ये पूर्णांक संख्या हो जाएगी। उदाहरण के लिए -2, -3, 2, 5 ये सभी एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि पूर्णांक संख्या वो होगी जो पॉइंट वाली नहीं होगी, और सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या होगी। इसी प्रकार दोस्तों परिमेय संख्या वो होगी जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पर q का मान 0 के बराबर नहीं होगा और p और q दोनों पूर्णांक होंगे। उदाहरण के लिए 3/5 माइनस में लेंगे तो 2/7 और 7/1। तब दोस्तों हमारा प्रत्येक पूर्णांक जैसे कि 5/2 हो गया जिसमें 5 और 2 दोनों पूर्णांक हो गया, 7/3 हो गया जिसमें 7 भी पूर्णांक है 3 भी पूर्णांक है, क्योंकि ये पॉइंट वाली संख्या नहीं, दशमलव वाली संख्या नहीं, तो एक पूर्णांक संख्या होगी। इसी प्रकार 3/2, तो ये सभी एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या के साथ साथ ये एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि परिमेय संख्या वो होगी जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी। तो यह हमारा कथन होगा जो सत्य हो जाएगा, अर्थात प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार दोस्तों अब कथन सी है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो उदाहरण के लिए परिमेय संख्या लेते हैं, तो परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q दोनों एक पूर्णांक होंगे और q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे 3/5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ पर 3 एक पूर्णांक संख्या है, 5 एक पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार -2/7 भी एक परिमेय संख्या है, जहाँ पर -2 पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या, अर्थात जिसमें दशमलव संख्या नहीं होगी, जो -अनंत से +अनंत के बीच में होगी, परंतु दशमलव संख्या नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए -2, -3, 2, 5 ये एक पूर्णांक संख्या होगी। तब हम उदाहरण के लिए कोई एक परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे कि 3/5। तो 3/5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ 3 और 5 पूर्णांक संख्या है। जब 3/5 को अपन हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.6, जो कि एक दशमलव संख्या। तब एक प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होगी, तो यह हमारा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। इसको हल करने पर पॉइंट में मान आ रहा जो पूर्णांक संख्या नहीं है, तो हमारा कथन असत्य हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।